नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब वेबसाइट का सर्च ट्रैफिक अचानक से गिर जाता है तो किसी की भी धड़कनें तेज हो सकती हैं ना। लेकिन आज हम इस घबराहट को एक बहुत ही सुलझी हुई और टेक्निकल अप्रोच में बदलने वाले हैं। और इसके लिए हम किसी और का नहीं बल्कि सीधे गूगल के ही साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग यानी एसआरई फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इन सर्च ट्रैफिक के उतार चढ़ावों के पीछे असल में कहानी क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एनाटॉमी ऑफ अ ट्रैफिक ड्रॉप से, फिर देखेंगे गूगल की एसआरई इंसिडेंट प्लेबुक, उसके बाद स्टेटस डैशबोर्ड को डिकोड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एल्गोरिदम अपडेट्स के फर्क को समझेंगे और आखिर में वेब मास्टर्स के लिए एक प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो पर चर्चा करेंगे। बस इतना सा काम है। तो चलिए पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ ट्रैफिक ड्रॉप। वो जो अचानक गिरावट का डर होता है ना, उसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए एनालिटिक्स का डैशबोर्ड एकदम से लाल रंग में चमकने लगता है। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है वो यही है, सर्च ट्रैफिक अचानक इतनी तेजी से क्यों गिरा? रातों की नींद उड़ जाना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन यहीं पर हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। खुद को विक्टिम समझने या पैनिक करने की बजाय इसे एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और डेटा ड्रिवन एनालिसिस की तरह देखा जाना चाहिए। मेडिकल फील्ड की एक बहुत ही कमाल की कहावत है जो एसआरई इंजीनियर्स को भी बहुत पसंद आती है। जब खुरों की आवाज सुनाई दे तो घोड़ों के बारे में सोचना चाहिए, ज़ेब्रा के बारे में नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी परेशानी के आते ही ये मान लेना कि कोई बहुत ही अनोखी या भयंकर एल्गोरिदम पेनल्टी लगी है, सही नहीं है। इसके बजाय सबसे पहले कॉमन और नॉर्मल तकनीकी खामियों की जांच करनी चाहिए। हमेशा बेसिक्स और सबसे आम समस्याओं से शुरुआत करना ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, गूगल की एसआरई इंसिडेंट प्लेबुक। आइए इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट आता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव डीबगिंग। सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन ये एसआरई का बहुत ही लॉजिकल तरीका है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अंधेरे में तीर चलाने के बजाय सिस्टम के काम करने के जो थ्योरीज हैं उन्हें रियल टाइम ऑब्जर्वेशन के साथ मैच किया जाता है। बार बार परिकल्पना की जाती है और उसे टेस्ट किया जाता है ताकि विफलता के बिल्कुल असली कारण यानी रूट कॉज तक पहुंचा जा सके। जरा इंसिडेंट लाइफ साइकिल की इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी व्यवस्थित है। ये शुरू होती है समस्या का पता लगने से यानी डिटेक्शन, फिर आता है इनिशियल रिस्पॉन्स, उसके बाद गहराई से इन्वेस्टिगेट करना, फिर बारी आती है समस्या को कम करने या फिक्स करने की, उसके बाद फॉलोअप और सबसे आखिर में रेट्रोस्पेक्टिव। ये रेट्रोस्पेक्टिव बड़ा कमाल का है क्योंकि इसमें बिना किसी पर दोष मढ़े पूरी घटना का विश्लेषण किया जाता है ताकि आगे से ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं। अब सवाल है कि किसी क्राइसिस के दौरान सिस्टम को पूरी तरह क्रैश होने से कैसे बचाया जाता है। ये डोनट चार्ट उस ट्रैफिक क्रिटिकलिटी बैंड्स को समझाता है। जब सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है तो गूगल इनकमिंग रिक्वेस्ट को इन 4 सख्त कैटेगरीज में बांट देता है, क्रिटिकल प्लस, क्रिटिकल, शेडेबल प्लस और शेडेबल। सिस्टम को जिंदा रखने के लिए जो कम जरूरी काम होते हैं जैसे बैकग्राउंड यूटिलिटीज, उन्हें अपने आप रोक दिया जाता है या ड्रॉप कर दिया जाता है। एक तरह से यह सिस्टम का सर्वाइवल मोड है। और इस सर्वाइवल मोड के दौरान एसआरई वॉर रूम के अंदर जिम्मेदारियों का बंटवारा बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं। इंसिडेंट कमांडर पूरी रिस्पॉन्स टीम को लीड करता है। ऑप्स लीड वो अकेला इंसान है जो एक्चुअल में टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है। कम्युनिकेशन लीड स्टेक होल्डर्स को अपडेट रखता है और प्लानिंग लीड आगे की शिफ्ट्स और लंबे कामों को मैनेज करता है। इस तरह के स्ट्रक्चर से कोई भी भ्रम पैदा नहीं होता और हर कोई अपना काम फोकस के साथ कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, स्टेटस डैशबोर्ड को डिकोड करना। इस अफरा तफरी को कैटेगराइज कैसे किया जाए ये देखते हैं। इस डैशबोर्ड पर 4 मुख्य ऑपरेशनल स्टेटस होते हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। अवेलेबल का मतलब है सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। सिस्टम इंफॉर्मेशन मतलब कोई अपडेट तो है लेकिन इससे कोई रुकावट नहीं आएगी। सिस्टम डिसरप्शन का मतलब है कि परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी हो गई है और कुछ गड़बड़ है। लेकिन सबसे खतरनाक है सिस्टम आउटेज, जहां कोर सर्विसेज पूरी तरह ठप हो जाती हैं और इमरजेंसी वॉर रूम को एक्टिवेट करना पड़ता है। इन स्टेटस के बीच का फर्क समझना ट्रबल शूटिंग का पहला कदम है। अब ये डेटा पॉइंट देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 2021 से 2026 के बीच जो सिस्टम इंसिडेंट्स लॉग हुए हैं उनमें क्रॉलिंग सिस्टम को देखिए 0,
जी हाँ, कोई भी ग्लोबल क्रॉलिंग आउटेज दर्ज नहीं हुआ। वहीं इंडेक्सिंग और सर्विंग सिस्टम में 8-8 बार समस्याएं आईं। इससे साफ पता चलता है कि क्रॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा मजबूत है, जबकि इंडेक्सिंग और सर्विंग सिस्टम हार्डवेयर फेलियर या प्रोसेसिंग बैकलॉग के मामले में थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एल्गोरिदम अपडेट्स के बीच का फ़र्क। इन दोनों को अलग-अलग समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत क्रिटिकल है। एक तरफ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। ये एकदम अनप्लान्ड है, अचानक हार्डवेयर का फेल होना या बैकएंड में कुछ क्रैश हो जाना, जिसे ठीक करने के लिए एसआरई टीम दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ होते हैं एल्गोरिदम अपडेट्स। ये पूरी तरह से प्लान्ड होते हैं, जिनका मकसद सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी या स्पैम फिल्टर्स को सुधारना होता है। इन दोनों को मिक्स कर देना डायग्नोस्टिक्स के लिहाज से एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर हम रीसेंट हिस्ट्री पर नजर डालें तो कुछ बड़े एल्गोरिदम अपडेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मार्च 2026 में स्पैम अपडेट और कोर अपडेट आए, जिनका फोकस हाई क्वालिटी कंटेंट को रिवॉर्ड देना और लो वैल्यू कंटेंट को हटाना था। और खास बात यह है कि मई 2026 का कोर अपडेट तो अभी चल ही रहा है, जिसका काम ग्लोबल रेलेवेंसी को कैलिब्रेट करना है। ये सारे अपडेट्स बहुत सोच समझकर की गई रणनीतिक चालें होती हैं। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, वेब मास्टर डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो। यहाँ हम सीखेंगे कि घबराहट से निकलकर एक मेथोडिकल ट्रबल शूटिंग तक कैसे पहुंचा जाए। यहाँ जो चेतावनी है ना, उसे बिल्कुल एक रूल की तरह याद रखना चाहिए। जब भी कोई घटना या अपडेट चल रहा हो तो अचानक से कोई रिएक्टिव या सिस्टम वन चेंज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि घबराहट में तुरंत साइट का कोड बदल दिया। अब जब अपडेट खत्म होगा तो ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ट्रैफिक में जो बदलाव आया है वो अपडेट की वजह से था या उस जल्दबाजी में किए गए कोड चेंज की वजह से। ये चीज़ ट्रबल शूटिंग को बहुत उलझा देती है। तो फिर सही तरीका क्या है? ये 5 स्टेप्स का वर्कफ्लो फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले स्टेटस डैशबोर्ड पर चेक करें कि क्या कोई एक्टिव इशू चल रहा है। दूसरा, अगर कोई रोल आउट है तो उसके ऑफिशियली पूरा होने का इंतजार करें। तीसरा, सिस्टम को स्टेबल होने का टाइम दे। चौथा, इसके बाद ही सर्च कंसोल में डेटा का तुलनात्मक एनालिसिस करें। और पांचवां, अगर फिर भी कोई बड़ी और सिस्टमैटिक गिरावट दिखती है तभी अपने कंटेंट के EEAT मैट्रिक्स का ऑडिट करें। और इस पूरे प्रोसेस में एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, द 1 वीक वेट रूल। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जब भी कोई बड़ा कोर अपडेट ऑफिशियली खत्म हो जाए उसके बाद भी कम से कम 7 दिन तक शांति से इंतजार करना है। कोई गहरी जांच पड़ताल नहीं, कोई एसईओ स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं, बस इंतजार। बिल्कुल, ये 7 दिन का जो आंकड़ा है ना, ये मैजिक नंबर है। क्योंकि किसी भी बड़े अपडेट के बाद सिस्टम की इंडेक्सिंग, कतारों और सर्च मैट्रिक्स को वापस नॉर्मल और स्टेबल होने में कुछ वक्त लगता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने से बचने के लिए पूरे 7 दिन का गैप देना बहुत ही समझदारी का काम है। अब फर्ज कीजिए कि 7 दिन बीत चुके हैं, डैशबोर्ड पर कोई सिस्टम आउटेज भी नहीं है, लेकिन परेशानी जस की तस है। इसका मतलब है कि समस्या किसी खास हिस्से में फंसी है। ऐसे में सही एस्केलेशन चैनल का पता होना चाहिए। वेबसाइट ओनर्स क्रॉलिंग की दिक्कत के लिए सर्च सेंट्रल हेल्प कम्युनिटी का सहारा ले सकते हैं। डेवलपर्स किसी इंडेक्सिंग बग के लिए सर्च कंसोल बग फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात एपीआई या कॉन्फ़िगरेशन की है तो सिस्टम इंजीनियर्स के लिए स्टैक ओवरफ्लो या गूगल डेव फोरम सबसे सही जगह है। सही समस्या के लिए सही जगह नॉक करना जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ के जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, क्या जो इंटरनल इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस अभी फॉलो किया जाता है वो एसआरई के इस गोल्ड स्टैंडर्ड के आसपास भी ठहरता है? क्या फैसले डेटा और धैर्य के आधार पर लिए जाते हैं, या फिर अभी भी पैनिक बटन ही सबसे पहले दबाया जाता है? उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से सर्च ट्रैफिक के उतार चढ़ावों को डील करने का एक बिल्कुल नया और सुलझा हुआ नजरिया मिला होगा। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए